हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में अंतर। ये दोनों ही वर्ड सीपीसी के ऑर्डर 8 में है। अब ऑर्डर 8 में किस रूल के तहत किस तरीके से फाइल किए जाते हैं, ये पूरी प्रोसेस और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या अंतर होता है और दोनों किस तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं और इसको ड्राफ्ट करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया हुआ है। ठीक है। अब सेट ऑफ तभी फाइल होता है जब दोनों पार्टी के बीच पैसे का लेन देन, यानी कि पैसे का जब लेन देन होगा दोनों पार्टी के बीच में, तभी सेट ऑफ का यूज हम करते हैं अपने दावे में। दावा यानी कि सेट ऑफ हमेशा, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हमेशा जो है वो डिफेंडेंट के थ्रू लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे, वादी है, कोई प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल किया। ठीक है। तो ए सूट फाइल करता है कि मैंने 10,000 रुपए बी को दिए थे, ठीक है, उधार। अब बी ने उसको नहीं दिए वापस, तो अब ए ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। अब बी जो है वो बी क्या करेगा, बी अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। जैसे कि आप सिविल लॉयर है तो आप जानते होंगे, नॉर्मल बात है कि पहले प्लेंट फाइल किया जाता है और फिर डिफेंडेंट की तरफ से WS यानी कि जो प्लेंट है उसका जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब आप WS दाखिल करते हैं तो WS में नॉर्मली जो होता है वो जो वादी होता है, वादी का प्लेंट होता है, उसने जो भी दावे किए हैं उन दावों को सिरे से खारिज किया जाता है। अब इसी दावे में नीचे हम सेट ऑफ करके अपना नया दावा जोड़ते हैं कि 10,000 रुपए इसने उधार तो दिए थे, ठीक है, लेकिन मैंने तुझे 2,000 रुपए भी दिए थे पिछले महीने, वो भूल गया। वो 2,000 रुपए जो है वो मैंने तुझे दिए थे। तो यहाँ पे आप जो है वो एक दावा उसको कर रहे हैं कि आप नया दावा जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं कि मैंने भी 2,000 रुपए तो तेरे को उधार दिए थे। वो 2,000 रुपए यहाँ पे जो फाइल होंगे, ठीक है, तो वो सेट ऑफ जो है वो 2,000 रुपए और जो 10,000 रुपए, तो वो कट के आपको 8,000 रुपए मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, जब आप केस जीत जाएंगे। लेकिन इसमें क्या चीज याद रखनी होती है कि जब आप 2,000 का आप उस पर क्लेम कर रहे हैं कि 2,000 मेरे भी उधार थे, तो लेकिन 2,000 रुपए जो उधार थे तो उस 2,000 की आपको कोर्ट फीस कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। यानी कि वो 2,000 रुपए आपको कोर्ट फीस के तौर पर आपको कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे, कोर्ट फीस के तौर पर। सेट ऑफ उसमें नीचे करके सेट ऑफ जो है लिखते थे। ठीक है। अब मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू स्क्रीन पर समझाऊंगा, उसको आप समझिएगा। ठीक है। तो ये सेट ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी एक अमाउंट है, उस अमाउंट में से कुछ हिस्सा मेरा जो है तूने भी लिया था और उसको मैं बराबर कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि कोई भी चीज है हिसाब बराबर करना, तो वो होता है सेट ऑफ। ठीक है। यानी कि तूने मेरे से लिया था लेकिन मेरा भी था, तो दोनों ने हिसाब बराबर किया और 8,000 रुपए जो है उसने बी ने ए को वापस किया। अब बात करते हैं काउंटर क्लेम की। तो दोस्तों, काउंटर क्लेम आता है ऑर्डर 8 रूल 6A में। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ए ने जो है बी को 10,000 रुपए उधार दिए। ठीक है। अब बी क्या कहता है, बी कहता है कि ठीक है, इनने मुझे 10,000 रुपए उधार तो दिए थे, लेकिन तू भूल गया कि पिछले महीने तूने जो मेरी कार तोड़ी थी वो 30,000 रुपए की थी। ठीक है। वो 30,000 रुपए मेरे वापस कर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लेम कर रहा हूँ उस पर, यानी कि उसका 10,000 था, वो 10,000 की जगह 30,000 रुपए का क्लेम कर रहा है उस पर। तो यहाँ पे बराबरी का हिस्सा नहीं है, यहाँ दायरा थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। यहाँ जो इस क्लेम वो कर रहा है वो तो हट ही जाएगा, तुम्हें और उल्टा देने हैं, यानी कि प्लेंटिफ को और उल्टा डिफेंडेंट को देने हैं। तो यहाँ पे काउंटर क्लेम हो जाता है। अब ये काउंटर क्लेम में जब हम 30,000 का दावा कर रहे हैं तो वो 30,000 के हिसाब से आपको कोर्ट फीस कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी विद परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों चीजें जो है वो डिफाइन होती हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और आपको समझाता हूँ कि ड्राफ्टिंग में इस चीजों का किस तरीके से यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा WS आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ दोस्तों कि ये, ठीक है, ये मेरा WS है। ठीक है। कोई भी फाइल है, यहाँ पे ये WS है और ये WS ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट, ये जो है हमने फाइल किया। ठीक है। ये यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट करके 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इस तरीके से हम पूरा जो है वो WS बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें WS बनाते बनाते क्या करना है कि जब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, हमारा WS के क्लेम जब हमारे पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना काउंटर क्लेम अलग से जोड़ते हैं कि काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम क्या है कि डिफेंडर आर एब्सोल्युटली ऑनर ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड क्वेश्चन इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा जो काउंटर क्लेम है वो शुरू होता है। ठीक है। अब इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे हम अपना पूरा जो है काउंटर क्लेम लिखते हैं कि किस तरीके से है। ये हमारा जो है पूरी हायरार्की है, मतलब सॉरी, जो हमारे लीगल एयर्स हैं उसके थ्रू है। ठीक है। प्रॉपर्टी क्लेम का है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक मोटा एग्जाम्पल। इस तरीके से हम पूरा जो है ड्राफ्टिंग करते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं 21वां पॉइंट, आप देख सकते हैं, द वैल्यूएशन ऑफ द इंस्टेंट काउंटर क्लेम फीस एट रेट 18 लाख एंड द रिक्वेस्टेड कोर्ट फीस इज बीइंग पेड फॉर बोथ द रिलीफ सेपरेट।
तो यहाँ पे जो है वो 18 लाख के हिसाब से कोर्ट फीस जो है वो भर दी गई है। तो इस तरीके से जो है ये कोर्ट फीस आपको भरनी पड़ती है और फिर यहाँ पे जो है आपको पूरी डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी इस तरीके से लेके वेरिफिकेशन करके आपको साइन वाइन करके पूरा फाइल करना पड़ता है। इसी तरीके से सेम जो है वो हमारा होता है सेट ऑफ के लिए। सेट ऑफ के लिए भी सेम कंडीशन है और सेम कंडीशन में ऐसे ही लिखा जाता है कि सेट ऑफ में जो है हमारा काउंटर क्लेम इतनी जो है वैल्यूएबल कोर्ट फीस लगती है, ठीक है। इसके हिसाब से जो भी कोर्ट फीस है वो हमारी जमा होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब हम WS कोर्ट में फाइल करते हैं, ठीक है, अब जब कोर्ट देखती है, कोर्ट उसको कहती है कि ठीक है हम मानते हैं कि आपका काउंटर क्लेम है, तो आपको जो है आपकी 18 लाख है, तो 18 लाख के हिसाब से आपको ये जो फाइल है वो ऑफिस में भेजी जाती है और ऑफिस वाले इसका कोर्ट फीस वैल्यूएशन कैलकुलेट करके कोर्ट को बताएंगे। तो फिर अगली हियरिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है ऑफिस द्वारा मुंसरिम रिपोर्ट बोलते हैं जैसे, तो उसको कोर्ट ऑफिस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पहुँच जाती है और वहाँ पे जो है वो कोर्ट फीस लिखी होती है। फिर उस कोर्ट फीस को जो है वो आपको जमा करना पड़ता है ऑफिस में जाकर, ठीक है। इसकी जो है वो कोर्ट फीस जब जमा हो जाती है और फिर उसके बाद जो है फिर हमारा नेक्स्ट पड़ाव शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ड्राफ्टिंग में यूज होते हैं और इन दोनों का अंतर क्या है ये आप समझ चुके होंगे कि सेट ऑफ का मतलब है हिसाब बराबरी करना और काउंटर क्लेम का मतलब है कि आपका जो क्लेम है ना उससे ज्यादा मेरा क्लेम है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का मतलब है। सेट ऑफ आता है ऑर्डर 8 रूल 6 में और काउंटर क्लेम आता है हमारा ऑर्डर 8 रूल 6 में। तो इस तरीके से ये दोनों का डिफाइन होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।